सब बातों को। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। लेकिन जब इस पूरी चीजों को देखते हैं कि हम हवाई अड्डे बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, हम फलाना बना रहे हैं, ठिकाना बना रहे हैं, ये सारी बातें हवा हवाई नजर आती हैं। जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती हैं और औद्योगिक केंद्र बना करके जिसको अलॉटमेंट किया गया था वो उद्योग नहीं चला पाता तो दूसरे को किराए पे दे देता है, और पूरे औद्योगिक क्षेत्र में यही हो रहा है कि जिसको जगह अलॉटेड की गई है या तो जमीन दी गई है, वो जमीन पे कोई निर्माण नहीं कर रहा है, तमाम जमीनें खाली पड़ी हैं या किराए पे दूसरे काम चल रहे हैं। तो ये दिखता है कि उद्योग पूरी तरीके से चौपट है। हमारे 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र, ग्वालियर से लगा हुआ मालनपुर, भोपाल से लगा हुआ मंडीदीप, इंदौर से लगा हुआ पीतमपुर, वहां आप अगर सर्वे कराएंगे तो देखेंगे बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां था लगभग सब छोड़ के चली गई है मध्य प्रदेश। अब केवल मध्य प्रदेश सरकार इवेंट कर रही है, कहीं माइनिंग के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, केवल ये दिखाने के लिए, क्योंकि 1 साल पूरे होने आ रहे हैं मोहन यादव जी की सरकार को, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत प्रयास किए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग अब काम करेंगे, अब आने वाला भविष्य जो मध्य प्रदेश का होगा वो बहुत बेहतर होने वाला है। यानी अब होने वाला है, अभी तक नहीं था। तो लगभग पिछले 20 साल से जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने मध्य प्रदेश को पीछे खींचा है, आगे नहीं ले गई है। ये खुद मोहन यादव की सरकार सर्टिफिकेट दे रही है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो ये सारे इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, नए नए एमओयू साइन करने के लिए नहीं बुलाना पड़ता। खुद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर माहौल देख करके सारे इन्वेस्टर्स आते, क्योंकि भौगोलिक अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखें, मध्य प्रदेश की सेंटर में है, एयर कनेक्टिविटी भी अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है, ट्रेन कनेक्टिविटी भी अच्छी है, सारे पोर्ट्स के सेंटर में पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि संभावनाएं तो बहुत है मध्य प्रदेश में, लेकिन उन संभावनाओं का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। स्थिति तो ये है कि ग्वालियर रीजन के आसपास के लोग जो है वो ग्वालियर छेड़ के पलायन कर रहे हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग हैं बुंदेलखंड को पलायन कर रहे हैं, विंध्य क्षेत्र के लोग जो है वो विंध्य का पलायन कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र है, लगभग सब जगह से पलायन हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा। तो मध्य प्रदेश को कोई लाभ होगा ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, मध्य प्रदेश को दूसरे देश के और दूसरे प्रदेश के लोग लूट के जरूर ले जाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों की स्थिति यथावत रहनी है और उनका कोई तरक्की और प्रगति नहीं होने वाली है, चाहे शिक्षा में हो, रोजगार में हो, बेहतर जीवन यापन में हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला और नीचे की तरफ निचले स्तर पे जा रहे हैं। ये तो अपने आप में मैंने कहा नहीं, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, 18 साल में वयस्क हो जाता है, उसको वोटिंग राइट मिल जाता है चुनाव के लिए वोट डालने का, और इनको लगभग 18 साल से अधिक का समय मिला है शासन करने का, सरकार के रूप में जनता ने समर्थन दिया है। ये 18 साल में वो काम नहीं कर पाए जो अब करने की दुहाई दे रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि अब परिवर्तन हो रहा है, यानी 18 साल की नाकामयाबी को खुद ये हस्ताक्षर करके सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं कि आने वाला कल जो होगा वो बेहतर होगा। तो ये मैं खुद ही वो बात कह रहा हूं, मैं ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं अपनी सब बातों का। अभी गुंजन जी जितनी बातें कर रही थी अपनी पिछली सरकारों को अप्रत्यक्ष रूप से कोस रही थी कि पीछे कुछ नहीं हुआ, मोहन यादव की सरकार कुछ करने जा रही है तो तकलीफ हो रही है। मुझे तो लगा ही नहीं कि आपने टॉपिक जो है वो उद्योग पे रखा हुआ है, नई जो चीजें हो रही है, माइनिंग कॉन्क्लेव हो रहा है उस पर बात रखने के लिए। ये बेहतर कुछ बताते कि हमने ये काम करके रखा है। मैं कितना बताऊं, कितने उदाहरण बता दूं किस तरीके से जो अन्य प्रदेश की सीमाएं वहां किस तरीके से वसूली की जाती थी उद्योगपतियों के उद्योग के लिए। जो बड़ी बड़े गाड़ियां आती है जो मशीनरी से इस्तेमाल की जाती हैं, आरटीओ चेक पोस्ट के नाम पे क्या वसूलियां चल रही हैं और चलती थी, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपके तमाम कार्यक्रमों में हमने ये सब चीजें देखी हैं, आपने जिम्मेदारी के साथ उन सब चीजों को उठाया है। इसीलिए कोई भी व्यापारी, महंगी बिजली यहाँ पे है, महंगी जमीनें हैं, महंगी सारी व्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार है भयंकर। अभी मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल की राजधानी में एक भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, छोटी सी यूनिट, उसके एक बाबू को पकड़ा है जिसपे करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की जायदाद मिली है, लगभग 50 लाख रुपए तो नगद उसके यहाँ मिला है। उज्जैन का तो खुद जिक्र नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कर चुके हैं कि चपरासी के यहाँ से 50 लाख रुपए पकड़े गए थे। तो भ्रष्टाचार की सीमाएं तो मध्य प्रदेश में समय समय पर तमाम बात टूट चुकी है।
जिसको तमाम बार कहा जा चुका है। तो अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। हम ये आरोप हमारे ऊपर लगा सकते हैं कि हम तरक्की नहीं चाहते, हम उन्नति हैं। हम विपक्ष में हैं, हम सवाल नहीं करेंगे, उनकी कमियों को नहीं बताएंगे और उसके बाद भी ये अहंकारी रूप में मानने को तैयार नहीं है। कौन नहीं चाहता तरक्की हो? मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं। अगर मध्य प्रदेश की तरक्की होगी तो मेरे परिवार के चेहरे पे भी खुशहाली आएगी, मेरे आसपास के रहने वालों के लिए में खुशहाली आएगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश बीमारू रहेगा, बर्बादी की तरफ बढ़ेगा, तो मेरे आसपास भी दुखद माहौल रहेगा, सबके चेहरे निराशा की तरफ रहेंगे। इन्होंने जो योजनाएं लाए हैं बिना किसी तैयारी के लाए हैं। लाडली बहना योजना इसका बड़ा उदाहरण है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं लाडली बहना योजना का हमें लाभ नहीं मिला, सरकार में आने का उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो और दूसरी तरफ 3,000 का जो वादा था शिवराज जी का, 10 महीने हो गए, 3,000 रुपए आखिर कब मिलेंगे? योजना बनाई है तो उसको क्रियान्वयन कैसे करेंगे, इसकी भी कोई योजना बनी होगी। लेकिन बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी तैयारी के केवल घोषणा कर देना और लोगों को लोक लुभावने वादे कर देना और वादों के साथ वादा खिलाफी करना, चुनाव में उसको वादा नाम देना और चुनाव के बाद उसको जुमला बोल देना कि अमित शाह जी ने सिखाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और ये लोग वही करते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि सरकार विपक्ष को साथ बैठाए, विपक्ष से चर्चा करे, उसके बाद एक रोड मैप तैयार हो और फिर जो है सरकार विपक्ष को साथ बैठाएं या ना बैठाएं, लेकिन योजना ऐसी बनाए जिससे लोगों के चेहरे में खुशहाली हो, प्रदेश की उन्नति तरक्की हो, देश की तरक्की और उन्नति हो। हम उनके साथ में हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जब सरकार ने हमसे सुझाव मांगे हैं विपक्ष के रूप में, हमने उनको दिए हैं और उनका कई मौकों पर हमने साथ भी दिया है। अगर ऐसा होता तो हम साथ भी ना देते। हमारी मंशा केवल विरोध करना नहीं है, हमारी मंशा तरक्की करना है, प्रदेश की खुशहाली है, देश की खुशहाली है। जहां सरकार आवारा होगी, अनियंत्रित फैसले लेगी, तो उसमें हम रोकेंगे और टोकेंगे। ये मैंने बताया ना, अब ये योजना लेकर के आ गए, हमारी बहनों को, माताओं को कहा 3,000 रुपए देंगे, झूठ बोला उनसे। अब 10 महीने हो गए, 3,000 अभी तक नहीं दे पाए। आखिर 3,000 रुपए कब देंगे, यही तारीख बता दें। गुंजन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है, वो तारीख बता दें। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं से पूछता हूँ, वो तारीख आज तक नहीं बता पाए। भाई 1 साल बाद देंगे, इस तारीख से देंगे, एक तारीख की घोषणा तो करें। ठीक है यश जी, लौट